ये देखें कितना इस पर माशाल्लाह फ्रूटिंग हुई है। पहले साल ही इसने दिल खुश कर दिया है। इस पर कोई ख़ास हमने स्प्रे नहीं की, जो मैं आपको बताऊं मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया, ना कोई दवाई डाली है, ना कोई यूरिया डाला है इसको, ना कोई स्प्रे की है। ये इसी तरह मतलब ये मैंने ज़मीन में लगाया था और वैसे ये खड़ा है। तो अब मैं कैसे आपको कहूँ कि आप जी इसके ऊपर इसमें ये यूरिया डालो, इसको स्प्रे करो। मेरा मकसद गार्डनिंग को आसान बनाना है। आप अगर गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं आप बिस्मिल्लाह करें, आपको घर से जो चीज़ दस्तयाब हो उसी के साथ आप गार्डनिंग स्टार्ट करें और ये लंबे चक्रों में ना पड़ें, इनको खुराकों के चक्रों में पड़ेंगे तो आप उल्टा पौधे को नुकसान देंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम व्यूअर्स, मैं हूँ आमिर सलीम और आपको अहमद नर्सरी पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ्रूट दिखाने वाला हूँ जो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं लसूड़ा पे बात कर रहा हूँ। लसूड़ा का पौधा मेरी नर्सरी में बहुत शानदार माशाल्लाह बना है। ये मैं लेके आया था तकरीबन 2 साल पहले। बड़े पोट में था, सीमेंट वाले बड़े पोट में था और माशाल्लाह 3 साल का पौधा होगा तकरीबन। तो वो मैंने यहाँ पे ज़मीन में लगाया था और अभी इस साल इसने फ्रूटिंग स्टार्ट किया और दिल खुश हो गया देख के। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, थोड़ी बहुत इसकी मालूमात भी आपको दे देता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। वैसे तो सारी चीज़ें नेमतें हैं अल्लाह पाक की, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बहुत प्यारी नेमतें रब ने बनाई हैं इंसान के लिए। तो अभी हम बात करेंगे लसूड़ा पे। मोटा लसूड़ा की 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक छोटा होता है, एक मोटे साइज़ में होता है। ये मोटे वाला लसूड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह इसके ऊपर आप फ्रूटिंग देखें, ये पहले साल ये फ्रूटिंग पे अभी इसी साल ये इसका पहला साल है, इसी मरतबा इस पर फ्रूटिंग हुई है और माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई है। दिल खुश हो गया देख के, बहुत इसको फल लगा है, अच्छा फल लगा है और साइज़ भी माशाल्लाह बेहतरीन है इसका। अभी तो ये कच्चा है, अभी और ये मोटा होगा और बड़ा होगा। ये काफ़ी आलू बुखारे की तरह मतलब ये हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। जब पक जाता है तो खाने में बहुत लजीज होता है। कच्चा जो है, कच्चा फल इसका आप अचार बना सकते हैं। अचार में ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसका अचार बनता है कच्चे फल का। तो अभी थोड़ा और हम मोटा होने देंगे, अभी ये और बढ़ेगा इसका साइज़ इसके फ्रूट का। तो फिर इसको हम पकने से पहले अचार के लिए तोड़ेंगे इंशाल्लाह। जब फुल पक जाता है तो फिर वैसे ही खाया जाता है, लेकिन जब अचार में डाला जाता है तो फिर वो कच्चा उसका अचार अच्छा बनता है, क्योंकि सख्त होता है तो अचार ज़बरदस्त उसका बनता है। जब पक जाता है तो ये नरम हो जाता है, उसका अचार उस तरह नहीं बनता। तो ये माशाल्लाह पहला साल इसने फ्रूटिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने इस पर माशाल्लाह बड़ी बरकत डाली है। तो ये देखें कितना इस पर माशाल्लाह फ्रूटिंग हुई है। पहले साल ही इसने दिल खुश कर दिया है। वैसे ये तकरीबन ये पौधा 4 से 5 साल का हो चुका होगा, क्योंकि मैंने सीमेंट वाले 18 इंच के बड़े पोट में ये मैंने मंगवाए थे। तो एक मैंने यहाँ पे ये लगा दिया था, तो कम अज़ कम भी 2 साल से ऊपर था ये। तो 2 साल मेरे पास भी हो गए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 4 से 5 साल का पौधा है। ये पौधा बना है, मतलब इसकी हाइट आप देख लें और एज इसकी तकरीबन 4 से 5 साल हुई है। ये थोड़ा हवा तेज़ चली है तो उससे थोड़ा झुका, और कुछ ये वज़न भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। जिस तरह इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई है तो इसलिए भी इसकी टहनियाँ झुकी हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। तो इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। वैसे कहीं पे ये सुनने को आता है कि इनमें कीड़े होते हैं, लेकिन अभी तो ये कच्चा है, ये पकेगा तो हम इसका देखेंगे कि इस पर क्या होता है। तो जो गर्मियों वाला सीज़न जिस तरह अमरूद होता है उस पर कीड़ा उसमें होता है गर्मियों वाले में, ये भी गर्मी का फ्रूट है तो इस में भी सुनने में आता है। लेकिन छोटे लसूड़ों में ज़्यादा ये मसला होता है। बड़े लसूड़े में ये यहाँ पे तो बहुत साफ़, मैंने 1-2 पौधे और देखे हैं अपने इलाके में तो उसका फ्रूट बहुत साफ़ था। ये भी इंशाल्लाह देखेंगे जब पकेगा तो आपको फिर दोबारा इंशाल्लाह ये वीडियो में बना के दिखाऊंगा। तो इसको ज़्यादा यहाँ पे कोई बीमारी का अटैक नहीं है, जिस तरह मैंने लगाया था वैसे ही ये खड़ा है यहाँ पे। इसकी कोई गोडी वगैरह कोई ख़ास खुराक इसको मैंने नहीं दी, बस पानी इसको हम नर्सरी की रूटीन के मुताबिक जो पौधों को हम पानी देते हैं तो इसको भी उसी तरह इसको पानी दिया है। बाकी हमारी जो सोयल है वो बहुत माशाल्लाह ये सुर्ख ज़मीनें हैं हमारी और काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, ये हकीकत है। तो अगर आपकी मट्टी रेतली है तो रेतली मिट्टी में चूँकि खुराक नहीं होती तो उसमें आप इस तरह किया करें, पौधा लगाया करें तो ढल नहर वाली गड़ा थोड़ा ज़्यादा
बना लिया करें, उसमें नहर वाली भल डाल दिया करें तो वो बहुत ज़बरदस्त, उसके ऊपर फिर पौधा लगाया करें तो ज़बरदस्त चलता है। बस आप उसको सिंपल सी मिट्टी में लगाएं। अगर मिट्टी आपकी बहुत कमज़ोर है, रेतली है, तो आप भल डाल दें उसमें, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। उसके अलावा आप किचन वेस्ट जो आपका होता है उसको आप ज़ाया ना किया करें। सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, अंडों के छिलके, उनके लिए एक अलग बास्केट बना हुआ मैं वीडियो में, वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको तरीकाकार समझा दूंगा। तो इस तरह की आप खुद खादें तैयार करके इनको गोडी करके इसके आसपास डाल सकते हैं। ना भी डालें तो ये चलते हैं पौधे, ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बस बिस्मिल्लाह करनी पड़ती है। तो ये ज़्यादा गार्डनिंग को इतना मुश्किल काम नहीं होता कि इसको ये करो वो करो। कुछ भी हमने तो इसके ऊपर नहीं डाला है, ये ऐसे ही आपके सामने ये है, कितना ज़बरदस्त सेहतमंद है। हमने ना खाद दिया है, ना कोई स्प्रे दिया है, ना कोई इसकी गोडी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बस पानी इसको हमने दिया है, तो ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बना है। तो ये जब पक गया तो फिर दोबारा इसका मैं आपको दिखाऊँगा पक्का फ्रूट भी। अभी फ़िलहाल ये अचार तो अभी हम नहीं इसका डाल रहे, ये नीचे भी गिर रहा है तकरीबन। ये जो है ना, ये आजकल तूफ़ान चल रहे हैं, तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, अल्लाह पाक माफ़ करे, फ्रूट गिर रहे हैं नीचे भी, लेकिन काफ़ी है माशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना फ्रूटिंग इतनी है कि ये ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं इंशाल्लाह जब ये पकेगा फिर दोबारा वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। तो ये चीज़ें आप लगाएँ घरों में, ये नेमतें हैं। तो मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और मेरे पेज को फॉलो करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ऑल पे कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, ना देखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है। तो आखिरी बात, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहा करें, नमाज की पाबंदी करें, इसी में सब कुछ है। बाकी ये दुनिया के शुगल मेले ये तो लगे रहते हैं, साथ साथ ये ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।